औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ तलहा नजीब और आप सबको वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। बिफोर वी स्टार्ट अवर टॉपिक, आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लें ताकि जो भी अपडेट्स हों आप तक बवक्त पहुंच सकें। सो आज का हमारा टॉपिक है जी इकोनॉमिक लॉसेस ड्यू टू द फंजाई। ठीक है जी, फंजाई हमें इकोनॉमिक गेंस भी देती हैं और उसके बाद इकोनॉमिक लॉसेस भी आते हैं फंजाई की वजह से। जो आज हम इसके लॉसेस को स्टडी करेंगे। फंजाई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनी सीरियस प्लांट डिजीजेस बिकॉज दे प्रोड्यूस द सेवरल एंजाइम्स that can break down the cellulose, lignin and even the cutins. ठीक है जी, all plants are susceptible to them. Extensive damage due to the rust and the smut disease of the wheat and rice prompted mass displacement and starvation to death of the many people. ठीक है जी, फंजाई जो होता है वो प्लांट्स में बहुत सी डिजीज़ कोज करता है। डिजीज़ क्यों कोज करता है, कैसे कोज करता है? वह फंजाई के पास कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि सेलुलोज, लिग्निन और यहाँ तक कि क्यूटिन को भी ब्रेक डाउन कर लेते हैं। ठीक है जी, अब ये जो तीन चीज़ें हैं, सेलुलोज हो गया, लिग्निन हो गया या फिर ये क्यूटिन हो गया, ये क्या है, एसेंशियल होते हैं प्लांट्स के लिए। तो तमाम प्लांट्स के लिए ये ज़रूरी होते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ आ जाती है जी, हमारे पास ये डैमेज कर देता है रस्ट को। वो स्मट डिजीज़ पैदा करता है वीट के अंदर। किसकी वजह से होता है जी? वो रस्ट की वजह से होता है। और चावलों के अंदर भी ये क्या कर देता है जी? डिजीज़ पैदा कर देता है, और जिसकी वजह से जब ये प्लांट्स या वीट, गंदम वगैरह या चावल वगैरह जो हमारी बेसिक खुराक है, उसकी वजह से ये स्टारवेशन भी कोज करता है, जिसकी वजह से कहत या फिर फाका जिसको हम कह सकते हैं, तो उससे लोगों की डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी पाउडरी माइल्डीव्स। पाउडरी माइल्डीव्स जो है वो एक बीमारी है। कहाँ पे होती है? ग्रेप्स के ऊपर या फिर रोज़ या फिर वीट के ऊपर। उसके बाद दूसरा है एर्गट ऑफ राई हमारे पास, रेड रॉट ऑफ द शुगर केन, पोटैटो विल्ट, कॉटन रूट एंड द एप्पल स्कैब एंड द ब्राउन रूट ऑफ द पीचीज, plums, apricot and the cherries are some other common plant diseases caused by the fungi. ठीक है जी, पाउडरी मिल्डीव्स जो है वो ग्रेप्स की और रोजेस की। उसके बाद एल्गर्ट ऑफ राई है हमारे पास, रेड रोट ऑफ द शुगर केन, पोटैटो विल्ट, कॉटन रूट, एप्पल स्कैब और ब्राउन रोट जो है वो किस में आती है? पीचीज में, प्लम्स वगैरह, एप्रिकोट, चेरीज, इन सब में क्या करता है? फंजाई डिजीज कोज करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फंजाई आल्सो कोज द सर्टेन एनिमल डिजीजेज। एनिमल के अंदर भी फंजाई जो है वो डिजीज कोज करता है। रिंग वॉर्म और या फिर एथलीट फूड जो है आर सुपरफिशियल फंगर इन्फेक्शन कोज बाय द सर्टेन इम्परफेक्ट फंजाई। ठीक है जी, एथलीट फूड क्या है जी? एक डिजीज़ का नाम है जो किस में होती है? ज़्यादातर एथलीट्स में होती है, जो लोग क्रिकेट्स वगैरह खेलते हैं या फिर एथलीट होते हैं, क्योंकि उनके ये पाँव में हो जाती है, ऐसे फंगस टाइप लग जाता है, क्योंकि वो उनकी फील्ड ही ऐसी है, सारा दिन बंद शूज़ पहनकर वो खेलते हैं, जिसकी वजह से हवा नहीं लग सकती उनको और ये फंगस उस पर अटैक करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है जी कैंडिडा एल्बिकेंस। ये क्या है जी? यीस्ट है एक, जो कि क्या, ओरल एंड द वजाइनल थ्रश। ठीक है जी, मुंह के अंदर या फिर वेजिना के अंदर ये क्या कर देते हैं? थ्रशिस पैदा कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और डिजीज़ आ जाती है जिसका नाम है जी हिस्टोप्लाज्मोसिस। हिस्टोप्लाज्मोसिस क्या है जी? एक सीरियस इन्फेक्शन है। किस चीज़ का इन्फेक्शन है जी? ये लंग्स का इन्फेक्शन है। ठीक है जी, हिस्टोप्लाज्मोसिस हमारे पास लंग्स का एक इन्फेक्शन है। इसमें क्या होता है जी? इनहेलिंग का प्रॉब्लम हो जाता है, कॉज बाय इनहेलिंग स्पोर्स ऑफ द फंगस। ठीक है जी, फंगस जो होते हैं वो इनहेलिंग स्पोर्स में चले जाते हैं, और ये कहाँ पे उगते हैं जी? विच इज़ सॉइल कॉन्टेमिनेटेड, जो कि ज़मीन के अंदर से आते हैं, या फिर बर्ड्स की जो फीसीज हमारे पास होते हैं, यानी कि जो अपना ये बर्ड्स होती हैं उनके फीसिस से। इसलिए अक्सर ये भी मेडिकल साइंस या डॉक्टर्स ये भी रिकमेंड करते हैं कि हमें घर के अंदर बर्ड्स या फिर दूसरा कोई परिंदा नहीं रखना चाहिए। वो क्यों नहीं रखना चाहिए? कि उनकी ये हिस्टोप्लाज्मिस जो होता है ये डिजीज़ कोज करते हैं। ठीक है जी, उनकी जो फीसिस, इफ़ इन्फेक्शन स्प्रेड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है जी, अगर उसका इन्फेक्शन जो है वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर हो चला जाए तो क्या होता है? ठीक है जी, ब्लड स्ट्रीम एंड देन टू अदर ऑर्गन्स, इट कैन बी सीरियस एंड इवन फैटल। ठीक है जी, यहाँ तक कि वो डेथ भी कोज कर सकता है। उसके बाद हमारे पास दूसरा एक आ जाता है जी
एस्परगिलस फ्यूमिगेटस। ठीक है जी, ये क्या हमारे पास एक फंजाई की स्पीशी है जिसका नेम है एस्परगिलस फ्यूमिगेटस, जिसको जो कौन सी बीमारी प्रोड्यूस करता है, वो करता है एस्परगिलोसिस, बट ओनली इन पर्सन विद डिफेक्टिव इम्यून सिस्टम। लेकिन ये अब सिर्फ उनमें करता है जिनका इम्यून सिस्टम क्या है, ज़रा डिफेक्ट भी है, जिनको मतलब एड्स हो या फिर कोई दूसरी बीमारी ऐसी हो जिसमें इम्यूनिटी ना बॉडी क्रिएट कर रही हो, तो ये उस पर अटैक करता है। और जब ये अटैक करेगा, बॉडी इम्यूनिटी ही नहीं प्रोड्यूस करी, तो क्या करेगा, ये डेथ भी कॉज कर सकता है। ठीक है जी। सम स्ट्रेन्स ऑफ द एस्परगिलस, कुछ स्ट्रेन्स जो हैं एस्परगिलस के, वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस वन ऑफ द मोस्ट कार्सिनोजेनिक, वो क्या हैं जी, कार्सिनोजेनिक भी होते हैं। उसके बाद आ जाता है कार्सिनोजेनिक के मतलब होता है कि कैंसर का बाइस भी बन सकते हैं। या फिर दूसरी चीज़ है माइकोटॉक्सिन्स, यानी कि टॉक्सिन भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिनको हम क्या नेम देते हैं, कलेक्टिवली इनको हम नेम देते हैं जी एफ्लाटॉक्सिन। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी एस्परगिलस contaminates द improperly stored grains such as the peanuts and the corn etc। ठीक है जी, पीनट हो गया या कॉर्न वगैरह जो हो गया, उनके ऊपर भी ये एस्परगिलस जो है अटैक करता है। किस सूरत में अटैक करता है कि अगर हम इनको इम्प्रॉपरली स्टोर करें, यानी कि बगैर किसी दवाई लगाए ऐसे ही रख दें, तो इसके ऊपर भी फंगस अटैक करेगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मिल्क हो गया, एग हो गया, मीट हो गया, में आल्सो है स्मॉल ट्रेसेस ऑफ दी एफ्लाटॉक्सिन्स। ठीक है जी। मिल्क, दूध के अंदर भी, अंडे के अंदर भी या मीट के अंदर भी एफ्लाटॉक्सिन्स आते हैं, लेकिन ये ज़रा उसके मुकाबले में लेट आते हैं। हम देखते हैं कि मिल्क भी ख़राब हो जाता है अगर हम उसको बॉयल ना करें, और अगर बॉयल करें तो बाद बॉयल करने के बाद भी क्या होता है जी, उसके अंदर ये फंगल अटैक हो जाता है और वो ख़राब हो जाता है। एग के अंदर भी अगर एग ज़्यादा पुराना है तो वो भी अंदर से ख़राब होना शुरू हो जाता है। मीट को भी हम इसी तरह ज़्यादा दिन तक, कुछ महीनों तक ही स्टोर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। एनी मोल्डी ह्यूमन फूड और एनिमल फॉरेज प्रोडक्ट शुड बी डिस्कार्डेड। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी एर्गोटिज्म। एर्गोटिज्म ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। एर्गोटिज्म इज कॉज्ड बाय ईटिंग ब्रेड मेड अप ऑफ द पर्पल एर्गट कंटेमिनेटेड राई फ्लोर। ठीक है जी, एक फंगल है जिसका नाम है हम पर्पल एर्गट। अगर उसकी जो हमारे पास ब्रेड बनी होती है, उसको अगर हम खाएं तो उसको वो एर्गोटिज्म कोस करती है। द पॉइजनस मटेरियल इन द एर्गोट। ठीक है जी। जो अब एर्गोट हमारे पास फंगस है, उसके अंदर क्या होता है, पॉइजन मटेरियल होता है जो कि नर्वस स्पैम कोस करता है, या कन्वल्जन्स को कोस करता है, या साइकोटिक डिल्यूशंस को कोस करता है, एंड इवन दी गैंग्रीनी, यहाँ तक कि गैंग्रीनी भी कोस करता है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड इसमें जो आ जाता है वो है जी सेप्रोबिक फंजाई। ठीक है। फंजाई क्या है, सेप्रोबिक फंजाई आर नॉट ओनली यूजफुल रिसाइकलर्स बट आल्सो कॉज द इनकैल्कुलेबल डैमेज टू द फूड, वुड, फाइबर्स एंड द लेदर बाय डिकम्पोजिंग दैम। ठीक है जी। जो सेप्रोबिक फंजाई है वो हमारे पास रिसाइकलर का भी काम करता है, डिकम्पोजर के तौर पर एक्ट करता है। हमने पीछे इसकी जो गेंस थी फंजाई की उसमें स्टडी किया था, लेकिन रिसाइकलर के तौर पर काम करने के साथ साथ ये क्या करता है, फूड को भी डैमेज कर देता है, वुड को भी डैमेज करता है, उसी तरह फाइबर को भी डैमेज करता है, लेदर वगैरह को भी डैमेज करता है, यानी कि उनको डिकम्पोज कर देता है। इसका मेन काम डिकम्पोजर का है। 15 to 50% of world fruit is lost each year due to the fungal attack। 15 से 50% जो दुनिया का फ्रूट है वो फंगस के अटैक की वजह से क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। वुड रोटिंग जो है, मतलब कि अब ये जो सेप्रोबिक फंजाई है, ये क्या है जी, वुड को भी रोट कर देता है। तो वुड रोटिंग जो है वो भी होती है। वुड इस तरह बहुत सी डिस्ट्रॉय हो जाती है। नो, बल्कि ये लिविंग ट्रीज के साथ साथ जो डेड या फिर कट किए हुए ट्रीज होते हैं उन पे भी ये अटैक कर जाते हैं। उसके बाद हमारे पास है जी ब्रैकेट शेल्फ फंजाई कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज। ठीक है जी। ब्रैकेट फंजाई या फिर जो सेल्फ फंजाई है वो क्या है, वो भी डैमेज कॉज करती है। किसके अंदर के डैमेज कॉज करती है, लिविंग ट्रीज के अंदर और टिम्बर वगैरह। A pink yeast on the shower curtains and other moist surfaces। ठीक है। हम देखते हैं जी जो हमारे वॉशरूम्स के साथ जो पर्दे वगैरह लगे होते हैं, कर्टन्स वगैरह, उनके ऊपर भी ये फंगल अटैक होने लग जाता है। ठीक है। पिंक पिंक रेड रेड कलर से फंगस आने लग जाता है। वो कहाँ पे होता है, वो पिंक यीस्ट की वजह से होता है, जिसका साइंटिफिक नेम है हमारे पास रोडोटोरुला।
ठीक है जी। और ये कहाँ होता है, मोयस सरफेसिस पे होता है, यानी कि वॉशरूम या आसपास की उसकी जो जगह होंगी, या वॉशरूम में अगर कोई कर्टन पर्दे वगैरह लगे हैं तो उधर ही अटैक करेगा। ठीक है जी। ये हम देख लेते हैं जी, ये फिगर है 8.15। ये क्या हमारे पास कॉर्न है और उसके ऊपर फंगल अटैक हुआ है, और ये क्या हुआ है, फंगस ने उसको ये ख़राब कर दिया है। ठीक है जी, एक साइड से। तो नेक्स्ट ये हम देखें, अगर डायग्राम हमारे पास है 8.16, ये क्या है, शेल्फ फंगस इज पैरासिटाइजिंग अ ट्री, दीज आर इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर ऑफ द वुड। ये कौन से कर रहे हैं जी, ये वाला ब्रैकेट या फिर शेल्फ फंजाई जो है, ये को उसके डैमेज कोज कर रहा है, यानी कि ये लिविंग ट्री को ही डिकम्पोज करने लग जाता है। तो ये आज हमने स्टडी कर लिया है जी फंजाई की इकोनॉमिक लॉसेस, और इसी के साथ ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। आप इस पूरे चैप्टर को रीड करिएगा, अगर कोई भी इशू हो तो हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी कन्फ्यूजन दूर की जाएगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।